सोचिए, अगर एक मिसाइल हवा में घंटों नहीं कई दिनों तक रह सकता है, अगर वो धरती के किसी भी कोने तक उड़ सकता है और अगर उसे किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम रोक ना सके, तो क्या ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार है या पूरी दुनिया के लिए गंभीर संदेश है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस एडिटोरियल ब्रेकडाउन में हम बात करेंगे रूस की सबसे रहस्यमय मिसाइल बुरेवेस्टनिक की। आज के वीडियो में हम 4 बड़े पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, इस मिसाइल की वास्तविक क्षमता क्या है और इसे डूम्सडे वेपन क्यों कहा जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 है कि इसके पीछे की साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। पॉइंट नंबर 3 है, दुनिया पर खासकर ट्रेडी सिस्टम और ग्लोबल सिक्योरिटी पर इसका असर क्या होगा। और अंत में हम बात करेंगे कि भारत जैसे देशों के लिए इसका सबक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल ब्रेकडाउन। देखिए, हाल ही में रूस ने दावा किया है बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल ने सफल टेस्ट किया, जो करीब करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकती है और लगातार 15 घंटे तक हवा में रह सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसा हथियार किसी भी देश के पास नहीं है। इस क्रूज मिसाइल का नाम है बुरेवेस्टनिक, जिसका मतलब होता है स्टॉर्म पेट्रेल, यानी कि तूफान से भी तेज उड़ने वाला पक्षी। इस मिसाइल का मकसद है डर पैदा करना। दरअसल यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह स्ट्रेटेजिक मैसेज था पश्चिमी देशों के लिए, एक संदेश कि रूस अभी भी न्यूक्लियर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब समझते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहलू। बुरेवेस्टनिक एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन पर चलने वाली मिसाइल है। इसमें खासियत क्या है? देखिए, पारंपरिक मिसाइलें जो थी सीमित ईंधन से चलती थी, यानी कुछ ही हजार किलोमीटर तक वो जा सकती थी। लेकिन इस मिसाइल में, बुरेवेस्टनिक मिसाइल में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जो इससे लगभग अनलिमिटेड रेंज देता है। यानी यह मिसाइल पृथ्वी का चक्कर लगाकर भी निशाने पर पहुंच सकती है। इसके लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पथ के कारण किसी भी देश का रडार इसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है, अगर यह क्रैश होता है या गलत दिशा में चला जाता है तो रेडिएशन फैलने का खतरा होता है। 2019 में रूस में हुए एक टेस्ट के दौरान रेडिएशन लीक हुआ था, जिससे कई वैज्ञानिकों की मौत हो गई। बहुत ही भयावह वो दृश्य था। यानी साइंस शानदार है, लेकिन रिस्क बहुत काफी घातक है। अब आते हैं ट्रीटी प्रिंसिपल्स और ग्लोबल इंपैक्ट पर। दुनिया में एक समझौता है, कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कहता है कि किसी भी देश को परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए। रूस ने अब संकेत दिया है कि वो इस संधि से हटने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू होने वाली है। अमेरिका, चीन और रूस तीनों देश अब नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहे हैं और बुरेवेस्टनिक मिसाइल इसका पहला संकेत है कि अब युद्ध मिसाइल काउंट से नहीं, मिसाइल इंटेलिजेंस से तय होगा। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह मिसाइल स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए है, यानी डर पैदा करने के लिए। लेकिन अगर ये एक्टिव मोड में आई तो दुनिया फिर से कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। भारत दुनिया का एक जिम्मेदार परमाणु देश है। हमारे पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन आज के दौर में सिर्फ डिफेंसिव स्टांस काफी नहीं है, हमें भी अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस और हाइपरसोनिक रिसर्च को मजबूत करना होगा। बुरेवेस्टनिक ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, विज्ञान और नीति से लड़ा जाएगा। जो देश इन दोनों को एक साथ लेकर चलेगा वही सुरक्षित रह पाएगा। बुरेवेस्टनिक सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक चेतावनी है कि विज्ञान की हर खोज 2 चेहरे रखती है, एक जो रक्षा करती है, दूसरा जो विनाश कर सकती है। आज जरूरत है डरने की नहीं, समझने की, क्योंकि अंत में मिसाइल नहीं, दिमाग और नियत ही दुनिया का भविष्य तय करेगा। अगर आपको ये एडिटोरियल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड सोच बदलने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।